तमाम बातें आती हैं, राधिका राज की बातें आती हैं या फिर विष्णु राज की बातें आती हैं। तो ये अगर मर्डर है, तो मर्डर एकाएक नहीं हुआ है। ये मर्डर बहुत ही पहले ये प्री प्लानिंग है। सबसे पहले मालती चौहान को एक खलनायक की भूमिका के रूप में उतारा गया। जबकि विष्णु राज की सफलता के पीछे जो औरत का हाथ था, वो थी मालती चौहान। मालती चौहान के इनके जीवन में आने से पहले विष्णुराज एक ठेला चलाया करते थे। जी, 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 बिल्कुल, और बिल्कुल। ठेले के माध्यम से वो अपना जीवन यापन करते थे। जी। लेकिन जब से मालती चौहान इनके जीवन में आई, ठेले से लेकर के उन्होंने फ़ोर व्हीलर तक का सफ़र किया। एक झोपड़पट्टी जैसा कि आप एक देख सकते हैं, ये करकट है, झोपड़ी है इधर। इस झोपड़पट्टियों से निकल कर के ये मार्केट महल तक का जो सफ़र उन्होंने पूरा किया, उन्होंने जो ये सफ़र तय किया, तो कहीं न कहीं उसके पीछे मालती दोस्तों चौहान का नमस्कार, हाथ है। जैसा कि आप सभी लोग जान रहे हैं कि इस समय जो मालती चौहान है, हम सभी लोगों के बीच में नहीं है। एक गरीब घर की बेटी कितना मेहनत करके कितना उन्होंने नाम कमाया, लाखों दिलों पर उन्होंने राज किया और बहुत कम समय में यूट्यूब की दुनिया में उन्होंने वो झंडा गाड़ के दिखाया है। शायद जिसको पाने के लिए, जिसको करने के लिए कुछ लोग 2 साल, 4 साल तक अपना जो है क्या बताऊँ को जो नाक होती है उसको डरते रहते हैं, चैनल मोनेटाइज़ नहीं होता है। लेकिन मैं बता दूं कि देखिए जो लिखा हुआ है यूट्यूब हाउस में आपका स्वागत है। ये जो यूट्यूब है ये भारत की तो कंपनी नहीं है, ईस्ट इंडिया कंपनी समझ लीजिए, कहीं न कहीं से वो अमेरिका की कंपनी है, वहाँ से लोगों का डॉलर आता है। तो कहीं न कहीं से विदेश से पैसा कमा लेना ये मामूली बात नहीं है। वो भी अमेरिका जैसे देश से जो है पैसे को मंगा लेना डॉलर के रूप में, और वो भी एक भारत की एक गरीब घर की बेटी जो कहीं न कहीं से बेचारी अपनी मतलब कि मजबूरी बस शिक्षा भी बहुत ज़्यादा नहीं कर पाई थी। उस बेटी ने अमेरिका से मतलब कि इस तरीके का काम किया, क्योंकि जो आप घर देख रहे हो, जो पक्का घर है, जो यूट्यूब की दुनिया में कहीं न कहीं से जो है सब लोग जान रहे हैं, अगर ये मेहनत मजदूरी करते, शायद 300 रुपए अगर मजदूरी कमाते, तो शायद जो है बीवी के लिए एक अच्छी साड़ी भी नहीं ले पाते, एक घर बनवाने की बात तो दूर है। तो देखिए हमारे बीच में जो है कहीं न कहीं से बहुत ही समाज सेवा में निरंतर कह लीजिए तो इनके नात रिश्तेदार नहीं हैं, इनके कोई मतलब कि उस तरीके से कला की दुनिया से नहीं जुड़े हुए हैं, लेकिन कहीं न कहीं से एक भारत के नागरिक होने के नाते आज मालती चौहान इस दुनिया में नहीं है। सबका अधिकार है कि सच्चाई को बोलने के लिए। और मैं बता दूं कि बड़े दुख की बात है, बड़े अफसोस की बात है कि जहां पर हम आए हुए हैं इस गांव में आज मालती चौहान इस दुनिया में नहीं है, या उनके बारे में कोई चर्चा करने के लिए राजी नहीं है। तो मैं बहुत बहुत इनको धन्यवाद देना चाहूँगा, जो कि आज कुछ न कुछ मालती चौहान के बारे में एक नया राज का जो राज खुलेगा और आप लोग जानेंगे हमारे चैनल के माध्यम से। सर जी आप अपना परिचय बताएँ। बहुत-बहुत धन्यवाद। ये नई सोच तक और ये न्यूज़ आदित्य टाइम्स। आदित्य टाइम्स आपने जो मुझे अपने बात को रखने का अवसर दिया, इसके लिए मैं बहुत-बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। जी, मैं हूँ डॉक्टर एसपी चक्रवर्ती, अतरौलिया जनपद आजमगढ़ की धरती से मैं यहाँ पे चल के इसलिए आया। जी। 2020 से लगातार मालती चौहान और बिस्तुराज के वीडियो को मैं लगातार देखता रहा, एंटरटेनमेंट के लिए, जी, मनोरंजन के लिए। जी, लेकिन इस बात का बहुत ही अफ़सोस है और दुःख है कि आज हमारे बीच मालती चौहान इस दुनिया में नहीं रहीं। जी, इसलिए नहीं रहीं क्योंकि कहीं न कहीं देखिए, सामाजिक रूप से उनकी हत्या बहुत पहले कर दी गई। यानी जब से नवंबर का महीना लगा, हुँ, नवंबर का महीना उनके जीवन का अंतिम महीना रहा। इस नवंबर के महीने में उनकी जो सामाजिक तौर पे जो उनके चारित्रिक रूप है, क्योंकि एक औरत के पास एक चीज़, एक ऐसा अस्त्र, एक ऐसा गहना होता है जो दुनिया का सबसे बड़ा अस्त्र होता है। वो है उनकी इज़्ज़त, वो है उनकी आबरू। तो उनकी इज़्ज़त और आबरू को कहीं न कहीं तार-तार कर दिया गया सोशल मीडिया पर। केवल आप ज मैं ये नहीं कह सकता हूँ कि आप जैसे ही पत्रकार कुछ रहे होंगे। मैं ये कहना चाहता हूँ कि तमाम ऐसे यूट्यूबर रहे जिन्होंने अपनी टीआरपी के चक्कर में उसकी इज़्ज़त को तार-तार कर दिया, उसकी इज़्ज़त को नीलाम कर दिया, और जिसकी वजह से आज चाहे उसकी हत्या की गई हो, चाहे आत्महत्या किया हो, वो आज इस दुनिया में नहीं है। हुँ। इसमें आप 2020 से कहीं न कहीं से उनके मतलब वीडियो को देखते रहे और तमाम तरीके से उनके बारे में आप जानते रहे। तो यहाँ पर जो मालती चौहान की जो ये घर दिखाई दे रहा है, इसी में उनकी जान गई है। तो आपको क्या लगता है कि मालती चौहान खुद से, क्योंकि कहीं न कहीं से कुछ लोग कहते हैं कि जिनको भगवान उस तरीके से ज्ञान दिया रहता है, उस चेहरा देख कर के कुछ न कुछ अंदर की बातों को पढ़ लेते हैं। तो आपको क्या लगता है कि मालती चौहान खुद से अपनी जान दी होंगी या उनको मारा गया होगा? देखिए, अगर उनकी हत्या या आत्महत्या की बात करें, तो थोड़ा-सा उसके बैक चलना होगा। जी, जी। बैक का मतलब ये है कि एक पुरानी कहावत आपने सुना होगा कि हर सफल व्यक्ति के पीछे एक औरत का हाथ होता है। जी, विष्णुराज की सफलता के पीछे जो औरत का हाथ था, वो थी मालती चौहान। जी। मालती चौहान
कि इनके जीवन में आने से पहले विष्णुराज एक ठेला चलाया करते थे। जी, 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 बिल्कुल, और बिल्कुल। ठेले के माध्यम से वो अपना जीवन यापन करते थे। जी, लेकिन जब से मालती चौहान इनके जीवन में आई, ठेले से लेकर के उन्होंने फ़ोर व्हीलर तक का सफ़र किया। एक झोपड़पट्टी जैसा कि आप एक देख सकते हैं, ये करकट है, झोपड़ी है इधर। जी, इस झोपड़पट्टियों से निकल कर के ये मार्केट महल तक का जो सफ़र उन्होंने पूरा किया, उन्होंने जो ये सफ़र तय किया, जी, तो जी। कहीं न कहीं उसके पीछे मालती चौहान का हाथ है। जी, जी। तो एक दौलत जब किसी के पास कहते हैं ना कि अरब-खरब लो संपदा, यानी कि बहुत ज़्यादा किसी के पास संपत्ति हो जाए, हुँ। कहते हैं कि वो कनक कनक ते सौगुनी मादकता अधिकाय, या खाए बौराए जाए या या पाए पाए बहुराए। बौराए। जी, जी। तो मुझे तो यही लगता है कि कहीं न कहीं मालती चौहान की मौत के पीछे ये जो दिन भर ठेला खींच करके अपना जीविकोपार्जन करने वाला व्यक्ति है, जी। इसके पास एकाएक, चूँकि मैं उन्हीं के घर से बोल रहा हूँ, जी, तो जी। मुझे डर नहीं लगता है सत्य कहने में, क्योंकि कहते हैं कि जाके अंदर सच तो खपड़े चढ़ के नच। जी, तो जी, बिल्कुल। हकीकत जो है, एक रोड पे चलने वाला व्यक्ति, एक बिल्कुल धरातल पे रहने वाला व्यक्ति एकाएक जब हवाई जहाज़ का सफ़र करने लगता है, तो उसके अंदर लालच आ जाता है। जी, जी। तो मुझे लगता है कि कहीं न कहीं मालती चौहान की मृत्यु के पीछे जो वजह है, वो माया है, दौलत है, रुपया है। जी, जी। और जहाँ तक ये सारी बातें, तमाम बातें आती हैं, राधिका राज की बातें आती हैं हुँ, या फिर विष्णुराज की बातें आती हैं, तो ये अगर मर्डर है, हुँ। तो मर्डर एकाएक नहीं हुआ है। जी। ये मर्डर बहुत ही पहले, ये प्री प्लानिंग है। सबसे पहले मालती चौहान को एक खलनायक की भूमिका के रूप में उतारा गया, जबकि मालती चौहान ने 0 से लेकर के लगभग 62 लाख सब्सक्राइबर विष्णुराज को जी, जी, दिया जी, है। जी, जी। और विष्णुराज, मालती चौहान दोनों के परिश्रम के बदौलत इतने सब्सक्राइबर हुए। जी, जी। आज के दौर में 1000 सब्सक्राइबर कोई यूट्यूबर होता है, मैं जहाँ तक जानता हूँ, जी, जी। कि एक यूट्यूबर को 1000 सब्सक्राइबर बनाने में बड़ी मशक्कत और जी, जी। मेहनत करनी सालों पड़ती लग है, जाते हैं। सालों लग जाते हैं, और 62 लाख सब्सक्राइबर मालती चौहान और विष्णुराज की मेहनत की बदौलत हैं। तो जी, ये जो हज़ारों रुपए से लेकर के लाखों रुपए, करोड़ों रुपए तक का जो सफ़र रहा है, जी। ये कहीं न कहीं एक लालच पैदा करता है, और उसी लालच की बदौलत आज, लालच की ही देन है कि आज मालती चौहान इस दुनिया में नहीं है। सर, वैसे एक सवाल पैदा होगा क्योंकि जो भी देख रहे हैं उनके मन में सवाल पैदा ज़रूर होगा कि अगर जो है क आपने कहा कि एक पुरुष के सफल होने में किसी औरत का हाथ होता है। अगर ये मतलब विष्णु राज अगर आज इस स्तर पर पहुँचे हैं या ऊँचाइयों पर पहुँचे हैं तो मालती की वजह से। तो मालती की वजह से अगर पहुँचे थे तो उनको भी पता होगा। तो फिर जो है विष्णु राज क्यों जो है इसमें कोई ऐसा काम करेंगे कि मालती के जो है मतलब इस तरीके का मतलब जान चला जाए। विष्णु राज तो उनकी सुरक्षा करना चाहेंगे जिससे उनको सफलता मिली। देखिए, विष्णुराज के चैनल पे जितने वीडियो पड़ते थे, जी, मैं भी वीडियो देखता था, तो मुझे, चूँकि मेरे स्वभाव में और संस्कार में नहीं है कि मैं किसी को गाली लिखूँ। जी, जी। लेकिन विष्णुराज के तमाम ऐसे वीडियो होते थे जो मालती चौहान की प्राइवेसी को ऑन कैमरा दिखाते थे। जी, जी। जिसकी वजह से तमाम लोग उन्हें गालियाँ भी लिखते थे, तमाम लोग गालियाँ देते भी थे। जी, जी। लेकिन कहीं न कहीं उसकी वजह से पैसे आते थे। जी, जी। तो विष्णुराज को इस बात की लत थी, आदत थी कि मालती चौहान के इस तरीके के वीडियो को डाल कर के पैसा आ रहा है। जी, जी। लेकिन मुझे लगता है कि जब चौराहे पे अपनी पत्नी के साथ, रोड पर जब कोई अपनी पत्नी के साथ निकलता है, तो सभी लोगों के दिल में ये होता है कि मेरी पत्नी या मुझे कोई गलत शब्द ना कहे, अपशब्द ना कहे। जी। तो इस प्रकार से जो सामाजिक ताना-बाना था, हुँ, जो सामाजिक पहलू था, जो सामाजिक रूपरेखा थी, जो सामाजिक उनका अस्तित्व था, हुँ। वो अस्तित्व धीरे-धीरे समाप्ति की ओर था। जी, तो जी। कहीं न कहीं मुझे जो मेरी पर्सनल, चूँकि अब ये देखिए जाँच का विषय है, जी, पुलिस बिल्कुल। इसकी जाँच जी, करेगी, बिल्कुल। और पुलिस उसमें सर्टिफ़ाई करेगी, जी। उसमें पुलिस जो है हुँ, ये वेरीफ़ाई करेगी कि मौत के पीछे वजह क्या है। जी, लेकिन कहीं न कहीं सामाजिक रूप से जो लोगों का आरोप है, जो हमने तमाम वीडियो देखे, जी। कि अब विष्णुराज को कहीं न कहीं ये उसके मन में ये चल रहा था कि अब हम अपनी पत्नी को बदलेंगे, जी, जी। अपनी पत्नी को यहाँ से हटाएँगे। जी, जी। तो मैंने इसके पहले एक आपके नाम आया था राधिका का भी। हाँ, इसके पहले भी मैंने आपको एक सवाल का अभी मैंने जवाब दिया कि इसके पहले मैंने कहा कि ये अगर मर्डर है, हुँ। ये हत्या है, तो ये हत्या की प्लान एकाएक नहीं हुई है। जी, ये जी। हत्या की जो प्लान है, ये बहुत पहले मालती चौहान को हुँ, पहले खलनायक के रूप में साबित किया गया, हुँ। खलनायक की भूमिका में लाया गया। मालती चौहान बार-बार कहती थी कि मुझे ऐसा कोई 10 दिन नहीं बीतता था, कोई ऐसा हफ्ता नहीं बीतता था, जिस हफ्ते में मुझे मारा नहीं जाता था, मुझे पीटा नहीं जाता था। जी, जी, तो जी। ये सारी चीज़ें ध्यान में रखते हुए मुझे तो यही लगता है कि अगर यह मर्डर है, ये उसकी हत्या है, तो ये सोची-समझी बहुत पहले से प्री प्लानिंग है, महीनों पुरानी प्री प्लानिंग है, जी, जी। जिसके तहत आज उसकी हत्या की गई, आज इस दुनिया में नहीं है। उनके पिता ने एक सवाल वहाँ पर पैदा किया कि क्योंकि ये मतलब कि अर्जुन के साथ इन्होंने शादी करके जब यहाँ से भगा दिया, तो कहीं न कहीं
से ये जाकर के अपने मायके रह रही थी। तो अर्जुन जब ये विष्णुराज उनको लेने गए हैं, तो बोले कि ये खबर किसी को पता नहीं चलना चाहिए, उनके पिताजी से, और उन्होंने कहा कि मीडिया के सामने ये बात नहीं आनी चाहिए। और उसके लाने के मतलब कि एक ही दिन बाद ऐसा कांड हो जाता है। तो इसके पीछे क्या राज, विष्णुराज ने क्यों मना किया उनके पिताजी से? क्योंकि छोटी-छोटी बातों को ये लोग वीडियो डालते थे। और ये लाने वाला, क्योंकि किसी को भी पता नहीं था कि मालती चौहान जो है विष्णुराज के यहाँ आ गई हैं। सबको यही पता था कि अर्जुन के साथ गई हैं, मायके रह रही हैं, कहीं गोरखपुरिया भौजी के साथ रही नहीं, इसी तरीके से लोग जानते थे। लेकिन किसी को नहीं पता था कि यहाँ पर आ गई हैं। देखिए, इसके पीछे कई वजह हो सकती है, वो तो विष्णुराज ही बता सकते हैं कि आखिर उन्होंने मना क्यों किया या उनके पिता बता सकते हैं। लेकिन मुझे जहाँ तक लगता है, क्योंकि सबकी अपनी-अपनी सोचने के लिए सभी स्वतंत्र हैं, जी, बिल्कुल। कहने के लिए भी स्वतंत्र हैं, बिल्कुल। लेकिन कुल मिलाकर के ये पुलिस है, प्रशासन है, पुलिस प्रशासन इस पे सत्यता क्या है वो खुद सामने आएगा। जी। लेकिन जहाँ तक मुझे लगता है कि कहीं न कहीं इसके पीछे वजह रही कि पत्रकार लोग मालती के पास ना पहुँचे, उसके दुःख दर्द को सोशल मीडिया पर उसका दुःख दर्द ना आए, हुँ, या फिर ये भी हो सकता है कि विष्णुराज ये चाह रहे हों हुँ। कि जब से, वो कहावत है ना कि जब से जागो तभी से सवेरा, जी, तो वो चाह रहे थे कि अब मैं लगभग 62 लाख सब्सक्राइबर के करीब पहुँच चुका हूँ, जी। 6 मिलियन से अधिक मेरे पास सब्सक्राइबर हो चुके हैं। तो विष्णु चौहान कहीं न कहीं ये चाहते थे कि अब अपने घर की जो इज़्ज़त है, जो मेरी पत्नी है, पत्नी पत्नी की तरह रहे, हुँ, घर पे एक गृहिणी की तरह से रहे और गृहिणी की तरह से रह कर के अपने जीवन यापन करे, और अब मैं उसे सोशल मीडिया में फिर से एक्सपोज़ नहीं करूँगा। जी। ये भी रीज़न हो सकता है, ये जी, भी बिल्कुल। वजह हो सकती है, या पहले से कोई प्री प्लानिंग रही होगी, जी, उसकी वजह से लोगों के साथ उसका कोई कम्युनिकेशन ना हो सके, कहीं से विष्णुराज उस अपनी इस घटना को अंजाम देने के बाद एक्सपोज़ ना हो जाए, हुँ। ये भी रीज़न हो सकता अच्छा, है। क्या ये सिस्टम है, जैसे लोग तो पहले मज़ाक मान रहे, जब आपने पहला वीडियो देखा शादी वाला, क्योंकि आप कहीं न कहीं 2020 से जो है इनके जो है बहुत ही मतलब कि चहेते जो है मतलब कि वो थे जो है देखने वाले, तो आपको क्या लगा? आपके दिमाग पर कोई झटका लगा जब आपने पहली बार देखा कि विष्णु राज ने अर्जुन से शादी करा दी 12 साल देखिए, बाद? जहाँ तक शादी की बात है तो इनके वीडियो को देख कर के हुँ, तो मुझे तो यकीन नहीं इसलिए हुआ क्योंकि इसके पहले भी विष्णुराज कई बार मर चुके थे। हुँ, मालती चौहान कई बार मर चुकी थी, जी, विष्णुराज की कई बार कब्र खोदी जा चुकी थी, कब्र में उन्हें दफनाया जा चुका था। जी, जी, जी। इसके पहले भी तमाम ऐसी घटनाएँ इन लोगों ने स्क्रिप्टेड, जी, जी। एक तरीके से स्क्रिप्टेड घटनाएँ, एक तरीके से प्री प्लानिंग करके इन लोगों ने तमाम ऐसे वीडियो शूट किए थे। जी, तो इसमें तो यही लग रहा था कि मालती चौहान की शादी जो है, और उसमें देखने के बाद जो तमाम लोगों ने दूसरे दिन से रिएक्शन देना शुरू किया कि वो सिंदूर नहीं था, अबीर था। जी, जी। अबीर के ज़रिए शादी हुई थी, हुँ, और कानूनी मान्यता भी इस तरीके से नहीं मिलती है कि जब तक आपका एक पति, कोई औरत है, उसका पति जीवित है या उसका पति जब तक उसको तलाक नहीं देता है, हुँ। तब तक उसकी कोई दूसरी शादी वैध नहीं हो वैध सकती है, नहीं। जी, जी। मान्य नहीं हो सकती है। जी, जी, जी। और दूसरी बात, किसी भी महिला का विवाह, किसी भी महिला की शादी तब होती है जब उसके मायके के लोग हों, जी, कोई एक गार्जियन हो। उसमें कोई गार्जियन नहीं था, एक कैमरामैन था जो उस समय समय बता रहा था, जी, और विष्णुराज थे जो पिंडी पर शंकर जी के वो शिवलिंग पर हाथ रख के कसम खिलवा रहे थे जी, कि कसम खाओ, ये ऐसे रहेंगे, वैसे रहेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। तो ये कुल मिलाकर के मैंने जब शुरुआती दौर में ये वीडियो देखा, तो मुझे तो सिर्फ़ एक स्क्रिप्टेड लगा कि जैसे पहले तमाम वीडियो बना करते थे, तमाम लोग ये लोग व्यूज़ के चक्कर में वीडियो डाला करते थे, तो मुझे तो यही लगा कि एक तरीके से यह स्क्रिप्टेड है, प्री प्लानिंग है। जी, आपको क्या लगता है जैसे कि इस समय गिरफ्तार केवल विष्णु राज हुए हैं और इस मतलब पूरे प्लानिंग में जो है अर्जुन के साथ शादी कराए थे, अर्जुन फरार हैं। तो क्या जो इस समय प्रशासन को अर्जुन को भी जेल के अंदर ले जाना चाहिए? पूछताछ के लिए? देखिए, जहाँ तक मैंने पढ़ा है धारा 306, जी, धारा 306 वो धारा है कि जिसमें आप किसी को हत्या के लिए उकसाते हैं। जी, अगर किसी को हत्या के लिए आप उकसाते हैं, या कोई आपके उकसाने की वजह से, आपके प्रताड़ित करने की वजह से अगर कोई हत्या कर लेता है, जी, तो इसमें धारा 306 लगती है। जी, तो वो सभी लोग ज़िम्मेदार हैं जिन लोगों ने मालती चौहान की प्राइवेसी को भंग करने का काम किया। जी, बाकी ये पुलिस प्रशासन का विषय है, पुलिस इस पे कार्य कर रही है। उत्तर प्रदेश की पुलिस बहुत ही ईमानदार है, जी, और हम भरोसा रखते हैं उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से कि वो ज़रूर निश्चित तौर पर इस पे कड़ी से कड़ी कार्यवाही करेंगे। जो भी दोषी होंगे वो गिरफ्तार होंगे, उन्हें सज़ा दी जाएगी। जनता से लास्ट में 2 शब्द क्या कहना चाहेंगे? जनता से लास्ट में हम यही कहना चाहेंगे कि अपने बच्चों को अच्छा संस्कार दें, क्योंकि कहीं न कहीं बच्चों के अच्छे संस्कार जब गलत तरीके से जाते हैं, जी, जी, तमाम तरीके के सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल होते हैं। उन जो चूँकि देखिए, गलत चीज़ें सबको जल्दी अच्छा लगता जी, है, बिल्कुल, और बिल्कुल। जब बुरी चीज़ें होती हैं,
वो जल्दी लोग उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं। लेकिन अच्छाई के तरीके से अपने जीवन को हर कोई ढाल नहीं पाता है। तो अपने बच्चों को अच्छा संस्कार दें, अच्छा माहौल दें, अच्छी शिक्षा दें, ताकि बच्चे गलत रास्ते पर ना चलें। गलत रास्ते पर जाएँगे तो ये समाज ही नहीं, वो परिवार ही नहीं, आज विष्णुराज जेल में है, मालती चौहान इस दुनिया में नहीं है, उनका बेटा अनाथ है। जी, तो आज पूरा परिवार आप देख लीजिए, कोई यहाँ पे बयान देने के लिए तैयार नहीं जी, है। बिल्कुल, कोई बिल्कुल। यहाँ पर जो है अपनी बात रखने के लिए तैयार नहीं है। ये बसा-बसाया परिवार, सजा-सजाया घर, सजा-सजाया माहौल आज वीरान पड़ा है। जी, तो ये सिर्फ़ कहीं न कहीं एक परिवार की हत्या नहीं है। जी, ये सिर्फ़ एक व्यक्ति की हत्या नहीं है, यह एक सामाजिक पतन है। जी, ये और जब सामाजिक पतन होता है, तो राष्ट्र का पतन होता है। राष्ट्र आगे नहीं बढ़ता है, राष्ट्र तरक्की नहीं करता जी, है। बिल्कुल। तो राष्ट्र के हित में, देश के हित में, समाज के हित में, धर्म के हित में हम सभी को कोशिश करना चाहिए कि अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दें, अच्छे संस्कार दें, ताकि वो राष्ट्र के निर्माण में, देश के निर्माण में, देश और समाज के आगे बढ़ने में अपना योगदान प्रदान कर सकें। बहुत-बहुत धन्यवाद। जी, जी। बहुत-बहुत धन्यवाद आपको। इन्होंने बहुत ही अच्छे विचार को जो है व्यक्त किया और मैं कहूँगा कि जो भी भाई-बंधु इस वीडियो को देख रहे हैं, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे क्योंकि आपने वीडियो बहुत देखे होंगे लेकिन जिस तरीके से भाई साहब ने एक सामाजिक संदेश दिया है कि ऐसी घटनाओं से बचने के लिए बच्चों को अपने संस्कारवान बनाएँ, शिक्षावान बनाएँ ताकि इस तरीके से घर किसी का मतलब कि खंडहर ना बन जाए। जो इतना सुंदर घर था, कभी यहाँ पर बच्चों की किलकारियाँ गूँजती थीं, कभी यहाँ पर जो है मतलब कि हँसी-खुशी का पूरा माहौल बना होता था कि यहाँ पर बूढ़े लड़के सब जो खुशियाँ मनाते थे। लेकिन आज देखिए ये जो है घर किसी मतलब वीरान जंगल से कम नहीं है, किसी गुफ़ा से कम नहीं है, किसी खंडहर से कम नहीं है। आज यहाँ पर एक पंछी या एक चिड़िया भी यहाँ पर आने के लिए राज़ी नहीं है। तो ऐसी घटनाओं से बचने के लिए अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दें, अच्छा संस्कार दें। दोस्तों जय हिंद।